नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का 12वां अध्याय। बहुत से लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैसाख स्नान करना चाहते थे परंतु किसी कारणवश वह बैसाख स्नान नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा है कि आप किसी कारणवश बैसाख स्नान अभी तक नहीं कर पाए हैं और करना चाहते हैं तो आप माह के 5 अंतिम दिन जो होते हैं उनमें अगर बैसाख स्नान करते हैं तो आपको पूर्ण बैसाख स्नान का फल प्राप्त होता है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो 5 दिन होते हैं, अंतिम 5 दिन, उनमें आप बैसाख स्नान के संपूर्ण नियम व्रत अगर करते हैं तो भी आपको बैसाख स्नान के पूरे महीने के नहाने का व्रत का नियम का फल प्राप्त होता है। तो जो भी लोग अभी तक बैसाख स्नान नहीं नहा पाए हैं किसी कारणवश, वह एकादशी से लेके पूर्णमासी तक नहा सकते हैं। आइए अब अध्याय आरंभ करते हैं। यम ने कहा, हे प्रभो, हे कमलासन, हे ब्राह्मण, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता उसे घुन की योनि प्राप्त होती है। जो बिना काम के खाता रहता है, इस त्रियक योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना होता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौओं की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहा की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभो, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी बैसाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृशवरों का पूजन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि समस्त शुभ कर्म, सांख्य, योग और प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिए हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके शवसुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूँगा। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने को बाध्य हुआ हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान, व्रत, धर्म करने, उत्तम धर्म आचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञ आदि करने से प्राप्त होती है, वही मैष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और बैसाख महात्म्य श्रवण करना, विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा का तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, षट मार्जन की बात तो कभी पुराणों तक में नहीं सुनी।
किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया। इस राजा कीर्तिवान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने छठ मार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। इति 12वां अध्याय समाप्त। यहाँ पर बैसाख माहात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम बैसाख माहात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। ओम विष्णुवे नमः। ओम माधवाय नमः। जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सब अपने चैनल देवभूमि पर प्रतिदिन शिव महापुराण का आनंद ले रहे होंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।